हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में करा चुकी हूँ। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। और आपको x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू दे रखी है फंक्शन की 8, तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी फंक्शन के लिए। और दूसरा, आपको x अगर 0 नहीं है तो वैल्यू दे रखी है 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो आपको यानी कि 0 से छोटा हो चाहे 0 से बड़ा हो, दोनों के लिए एक ही वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो भी निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक के ऊपर ही इसी, क्योंकि दोनों के लिए एक ही वैल्यू दे रखी है तो हम इसी वैल्यू के ऊपर लिमिट लगा के चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स का स्क्वायर। इसके ऊपर हम लगाएंगे लिमिट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाएंगे। ना ही आप यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे, ना ही यहाँ पर आप पॉजिटिव लिखेंगे। जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में आपको बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि कब हमें निकालनी है और कब हमें नहीं निकालनी है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब देखिए, जब नीचे x होता है तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर x है, तो ये 0 आएगा ही आएगा। तो 0/0 की फॉर्म हमें नहीं चाहिए होती है। तो अब हम क्या करें, इसके अंदर कुछ फॉर्मूला बन रहा है तो आप वो देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस एक्स। जो 1 माइनस कोस एक्स आता है तो इसका मतलब फॉर्मूला जरूर बनता है। तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा इसके अंदर, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, याद होगा आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको आप इस साइड ले आइए, तो इसको इस साइड लीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2 थीटा है। जब यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या है, थीटा है। मतलब समझ रहे हैं कि जब यहाँ पर डबल एंगल है तो यहाँ पर सिंगल एंगल है। अगर यहाँ पर 4 थीटा होता तो यहाँ पर कितना होता, 2 थीटा होता, ठीक है। तो जब आप पुट करेंगे तो आपको ध्यान से पुट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4x है। कितना है, 4x। यहाँ पर 1 माइनस कोस 4x है, आपके पास एंगल में 4x है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर 4x का आधा कीजिए 2x। तो आप ये पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस कोस 4x को हम क्या पुट करेंगे, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स का स्क्वायर। और अब इसके अंदर हम इसको साइन x अपॉन एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे, ताकि ये क्या बन जाए, 1 बन जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए, साइन, इसके पहले स्क्वायर को सही लिखिए, साइन 2x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2x होना चाहिए था ना, तभी तो हम इसको 1 बना पाएंगे। ऐसे थोड़ी ना कि 2x अपॉन x हो गया तो 1 थोड़ी बनेगा, क्योंकि साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है अगर लिमिट क्या हो, x टेंड्स टू 0 हो। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x आना चाहिए, तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई की है तो सॉरी डिवाइड किया है इसमें, तो डिवाइड किया है, तो डिवाइड किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो ये बन गया यहाँ पर, इस 2 को हम बाहर लिख लेते हैं। 2 अकेला बाहर नहीं आएगा, ऊपर स्क्वायर भी है, तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो अंदर क्या बच गया, साइन 2x अपॉन 2x का स्क्वायर। अब हम इसके अंदर लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 1 मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर 1 आ गया। ये रीजन आपको लिखने होते हैं साइड में। एक रीजन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको ये रीजन यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके साइड में, ठीक है, यहाँ पर। तो ये तो जब लिमिट्स मैंने लगाई तब आई वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू उसने गिवन दे रखी थी, क्या दे रखी थी,
कि एफ ऑफ 0 कितना आएगा, 8 आएगा। तो देखिए दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। एंड हैंस एज लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 8। दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर x कैसा है, छोटा है 0 से। अब देखिए x छोटा है 0 से, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये है, यानी कि ये किसकी वैल्यू हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की, ठीक है। और अगर x बड़ा है और बराबर है तो हमारे पास ये वैल्यू है। तो यानी कि राइट हैंड बड़ा है ना, तो राइट हैंड लिमिट की और जो फंक्शन में आप पुट करोगे उसकी वैल्यू ये है आपके पास, इसके अंदर पुट करना है। तो यानी कि आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वैल्यू जिसने गिवन दे रखी है। तो सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस फंक्शन को चेक करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x क्या है मेरे पास, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो मैं मेरे पास क्या है, साइन x अपॉन x, ठीक है। अब हम इसको h में चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 आपको यहाँ पर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखिए साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम पुट कर चुके हैं, h को 0 पुट करे हैं तो x को क्या पुट करे हैं, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, जहाँ पर h क्या है, 0 है, ठीक है। देन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए साइन माइनस एच आ गया मेरे पास और नीचे भी माइनस का h है, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस h और ये यहाँ से कैंसिल आउट। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। आपको पता है कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन x अपॉन x 0 होता है, तो सेम इसी तरह से साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पर 1 आ जाएगी, ठीक है। क्यों आ जाएगी, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ये कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब ये तो थी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, x प्लस 1 है, और नॉर्मल जब हम पुट करेंगे तो भी हमें इसी के अंदर पुट करना है, क्योंकि इक्वल टू के लिए भी फंक्शन यही है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x हमारे पास अब क्या है, x प्लस 1। इसको अब चेंज करेंगे h के अंदर, h टेंड्स टू 0, ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस h एंड प्लस 1। अब पता है h कितना है, 0 है, तो 0 0 एंड 1, ये कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से फंक्शन के अंदर हम देख लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, और हमें कितना रखना है, 0 रखना है, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो सबका वैल्यू क्या आई, 1 आई है, ठीक है, 1 आई है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ये इसका सेकेंड पार्ट था। इसका थर्ड पार्ट और देख लीजिए। इसके अंदर हमें x नॉट इक्वल टू 0 है तो आपके पास ये वैल्यू है, और अगर x 0 है तो ये वैल्यू है। नॉट इक्वल टू 0 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको अलग से नहीं निकालनी है,
नहीं निकालनी है तो सॉल्यूशन निकालते हैं फिर इसका। हमें एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, x इंटू कोस 1/x गिवन है, तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। लिमिट क्या, x टेंड्स टू 0 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, x कोस 1/x। तो देखिए x को आप 0 रखिए, 0 इंटू कोस 1/0 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह से आ जाए तो आप देखिए साइन और कोस दोनों की जो वैल्यूज होती है -1 और 1 के लगभग बीच में होती है, ठीक है। फाइनाइट क्वांटिटी होती है बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 इंटू -1 इंटू 1, ब्रैकेट्स ध्यान दीजिए, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा, आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। और ये तो थी लिमिट्स की वैल्यू। अब हम फंक्शन की ओर देख लेते हैं। फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या है, 0, ये उसने दे रखी है, ये देखिए गिवन दे रखी है, 0 पर 0 है फंक्शन की वैल्यू। तो 0 पर 0 है, ये भी हमारे पास 0 आई है, तो देयरफॉर लिमिट अगर जब हमने लगाई थी एफ ऑफ एक्स के ऊपर वो किसके बराबर आई है, एफ ऑफ 0 के बराबर ही आई है। तो हैंस फंक्शन कैसा है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस है, किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसके फोर्थ पार्ट में आपको मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, मॉड फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन है तो हम इसको पहले अलग अलग करेंगे, ठीक है। कैसे अलग करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पर माइनस लगाया है तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है कैसी हो गई है, 0 से छोटी। x नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो इसके अंदर दोनों वैल्यूज हैं, बड़ी भी और छोटी भी। तो छोटी के लिए यहाँ पर क्या लगाए, माइनस, और जब बड़ी लेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मोड को हटा दिया, ठीक है। और ये एज इट इज रहेगा 1 इफ x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर प्लस लगेगा साइन एक्स अपॉन एक्स अगर x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस बना लिए हैं। ये किसके लिए होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये वैल्यू पुट करने के लिए, और ये राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इंटू एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको x को किस में चेंज करना होता है, क्योंकि लिमिट्स लगी हुई ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो आपको h लेना है, तो h टेंड्स टू 0 माइनस साइन, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 है, 0 माइनस h होता है, तो 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, तो ये कितना आ जाएगा। अभी मैंने h की वैल्यू रखी नहीं है, जब आप h की वैल्यू नहीं रख रहे हैं तो आपको ये लिमिट साथ में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखाना चाहती हूँ। तो माइनस साइन माइनस का h अपॉन माइनस का h, आप देखिए आपको ये तो पता है कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन h अपॉन h। अब आप इसके अंदर लिमिट्स रख दीजिए, लिमिट्स आपको पता है 0 है, इस माइनस को थोड़ा सा आगे ले लेंगे, लेकिन जब लिमिट 0 हो और साइन x अपॉन x हो तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर h है, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, तो सेम काम करेगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा और माइनस का 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस का 1 आ गया है, किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए अब हम चेक करेंगे ये वाला पॉजिटिव वाला, ठीक है।
लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटू एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स है मेरे पास साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। यहाँ पर लिमिट रखेंगे साइन h अपॉन h, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब आपको पता तो यहाँ से ही चल गया होगा कि ये 1 है और वो माइनस का 1 है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन फिर भी आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो उसने दे रखी है फंक्शन की। किसके ऊपर दे रखी है, 0 के ऊपर, क्या है, 1 है। तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो चुका है। क्यों हो चुका है, एज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है एंड देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। तो ये था 6th का 4th पार्ट। इसके 4 ही पार्ट हैं और चारों मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद इसका 7th क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और फंक्शन आपको ये गिवन है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है x माइनस ए इंटू कॉस 1 बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, हमें आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें यहाँ पर नहीं निकालने हैं। क्यों नहीं निकालने हैं, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू a। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू a के लिए ये a की फंक्शन दे रखा है, चाहे आप छोटा लगा लो चाहे आप बड़ा लगा लो। छोटा किसके लिए होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होता है, तो वो भी नॉट इक्वल टू a में आ जाता है। बड़ा के लिए भी आपको a की फंक्शन दिया है, तो हम सिंपली इसमें लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू a और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू a के ऊपर आपको गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, क्या लिमिट लगाएंगे, x टेंड्स टू a इंटू एफ ऑफ एक्स। तो लगाइए लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखिए x माइनस a इंटू कॉस 1 बाय एक्स माइनस ए। अब आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, यानी कि x की जगह आपको क्या रखना है, a रखना है, तो a माइनस ए ये कितना हो जाएगा 0 एंड कोस 1 बाय a माइनस ए ये कितना हो जाएगा 0। तो 0 इंटू ये कुछ भी वैल्यू हो, आपको पता है साइन और कोस की वैल्यू कितनी होती है, -1 और 1 के बीच में। ये बिल्कुल क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। ठीक है, तो ये फाइनाइट वैल्यू होती है कोस और साइन की -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर कोस 1 बाय 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं निकालेंगे। हमें पता है कि कुछ भी वैल्यू हो इनके बीच में ही होगी, साइन और कोस फंक्शन की। तो अगर हम 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, दूसरा इसने आपको क्या गिवन दे रखा है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 0। कहाँ दे रखी है, ये देखिए x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। यानी कि एफ ऑफ x, अगर आप x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो एफ ऑफ a आपको क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट जब हमने लगाई थी x टेंड्स टू a फंक्शन के ऊपर, वो किसके बराबर आती है, f ऑफ a के ऊपर कितनी आती है, 0। तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। किसके ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर है कॉन्टिन्यूअस, एट x इज इक्वल टू a के ऊपर फंक्शन कैसा है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, किसके ऊपर चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 के ऊपर आपको चेक करना है। जहां पर फंक्शन है, अगर x आपके पास पाई बाय 2 नहीं है तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये है, और अगर आपके पास x पाई बाय 2 है तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट रखते हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस में हम LHL और RHL नहीं निकालते हैं। ठीक है,
जहां तक अब तक हमने क्वेश्चन किए हैं तो हम नहीं निकालते थे, लेकिन अगर आप इसके अंदर पाई बाय 2 रख देंगे तो यहाँ पर देखिए जो x है ना ये नीचे भी है, ठीक है। तो या तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होता है कि या तो आप इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगाइए ताकि आपके पास 0/0 की फॉर्म ना आए, क्योंकि अगर मैं इसको पाई बाय 2 रखूंगी यहाँ पर तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0/0 हो जाएगा, ठीक है। और 0/0 की फॉर्म आएगी तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमें नहीं चाहिए। फॉर्मूला हमें यहाँ पर कोई लगता हुआ नहीं दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको याद होगा कि इसने ये पाई बाय 2 दे रखा है, ठीक है, पाई बाय 2 दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस एच करूं जो कि LHL होती है, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है कोस पाई बाय 2 माइनस एच, यानी कि कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए तो हम क्या निकालेंगे, इसकी LHL और RHL दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो LHL देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL देखिए इसमें लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, किसके ऊपर हम प्राप्त करें इसको, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 के ऊपर हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। देन लिमिट, अब ये LHL है इसलिए पाई बाय 2 के साथ क्या लग जाएगा, माइनस का साइन f ऑफ x। तो हम इसके अंदर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव, और f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, जब आपके पास x पाई बाय 2 से या तो थोड़ा सा छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि बहुत ही माइनर सा गैप है इनके अंदर, तो LHL और RHL के लिए आपके पास वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोस x अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये देखिए यहाँ से अब आपको हम क्या करेंगे, इस ये जो x है ना इसको h में चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर पुट करेंगे x को, क्या पुट करेंगे, पाई बाय 2, ये माइनस का साइन और ये h, ठीक है। h की वैल्यू हमेशा हर क्वेश्चन में क्या रहती है, 0 रहती है, और h को क्या बोलते हैं, पार्शियल चेंजमेंट भी बोलते हैं, यानी कि इतना थोड़ा, बहुत थोड़ा सा चेंजमेंट जो आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, इसलिए h टेंड्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो कोस, अब x को आपने ये रखा है तो आप कोस को रखेंगे पाई बाय 2 x की जगह, माइनस h अपॉन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h। अब कोस पाई बाय 2 माइनस एच क्या बन गया, साइन h। अभी मैंने बताया था कि कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। और ये नीचे क्या आ गया, h। तो जब लिमिट टेंड्स टू 0 हो और साइन x अपॉन x यानी कि साइन h अपॉन h है, तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 1 आ गया। और आपको पता है कि इसने f की वैल्यू भी क्या दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू भी 1 दे रखी है, और राइट हैंड लिमिट भी अलग नहीं आएगी, तो जो फंक्शन होगा ये कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये आप निकाल लेना, इसकी RHL जब आप निकालोगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका कोस पाई बाय 2 प्लस h आएगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस साइन h बन जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का साइन h बन जाएगा, और यहाँ पर भी आपको पता है कि यहाँ पर ये पाई बाय 2 माइनस यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस h करोगे, ठीक है। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 और ये माइनस का h, ये कैंसिल, और ये यहाँ पर माइनस का h, तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और वही आपके पास साइन h अपॉन h बच जाएगा। ये मैं किसका बता रही हूँ, RHL के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। और आपको फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 1 गिवन है, तो ये भी इस तरह 1 आ जाएगा, और ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो तीनों 1 है, तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये तो था आपका 8वां क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट्स आपको यहाँ पर पॉइंट क्या गिवन है, एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पर आपको ये फंक्शन चेक करना है कि जब x 0 से छोटा हो तो उसकी वैल्यू क्या दे रखी है इसने, x, यानी कि जब आप LHL लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, छोटी वाली लिमिट लेंगे, तो क्या यूज करेंगे, x। और इसके बाद अगर x ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन किसके लिए होता है, RHL के लिए होता है, ठीक है। और इक्वल टू किसके लिए होता है, जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f ऑफ x की, वो इसके लिए होता है। तो उन दोनों के लिए आप क्या यूज करेंगे, x का स्क्वायर। तो ठीक है, हम LHL निकालते हैं सबसे पहले।
एट एक्स इज इक्वल टू 0 एल एच एल क्या रहेगी हमारे पास, पहले हम लिमिट लगाएंगे, x टेंड्स टू 0 दे रखा है तो 0 नेगेटिव इंटू एफ ऑफ एक्स। अब आप देखिए क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, एल एच एल के लिए x है, ठीक है, तो x रख दिया। अब आपको यहाँ से ये x हटाना है तो हमें क्या चाहिए, h टेंड्स टू 0 0 चाहिए, और हम पुट क्या करेंगे x को, पुट x क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h, ठीक है, तो पुट कीजिए यहाँ पर 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, h को क्या पुट करेंगे आप, जब h की वैल्यू रखेंगे 0 तो क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी, 0 का कोई माइनस नहीं होता, तो हमारे पास जो एल एच एल आई है वो क्या आई है, हमारे पास 0 आई है, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटू एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स देखिए 0 से बड़े के लिए, आर एच एल के लिए इसने क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर रखेंगे एक्स का स्क्वायर। अब हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी है, अब हमारे पास एक्स को हमें चेंज करना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 में, और x यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, ठीक है, तो 0 प्लस h जब हम पुट करेंगे तो 0 प्लस h का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा h का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, तो आर एच एल भी आपके पास क्या आ गई है, 0 आ गई है, जबकि फंक्शन की वैल्यू आपके पास देखिए क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए यानी कि x इज इक्वल टू 0 के लिए आपको क्या गिवन है, x का स्क्वायर गिवन है, तो x का स्क्वायर और f ऑफ 0, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, यानी कि तीनों 0 है, तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हेंस एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका सेकेंड पार्ट आप अपने आप करेंगे, बहुत ही आसान सा है, इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। आपको x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है। f ऑफ x आपके पास है 5x माइनस 4। अगर आपके पास x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती हो, देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पर। अब x की वैल्यू 2 पर क्या है, 3 पर क्या है, 0 पर क्या है, ये हमें नहीं देखना है, चाहे उसने दे रखा हो चाहे उसने ना दे रखा हो, हमें नहीं देखना है। हमें मतलब है कि x की 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी, x की 1 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, और x की 1 पर वैल्यू क्या होगी। ये छोटी क्यों देखते हैं, ताकि हम LHL निकाल सके, बड़ी क्यों देखते हैं, ताकि हम RHL निकाल सके, और ये किसके लिए देखते हैं, हम f ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम 1 से छोटी वैल्यू देखते हैं। अब 1 से छोटा x कहाँ पर है, देखिए x 0 से 1 के बीच में, यानी कि 1 से छोटा ही हुआ, ठीक है, 0 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 1 से छोटे की बात कर रही हूँ। 1 से छोटा x यहाँ पर है, तो ये किसके लिए निकालेंगे, हम LHL के लिए निकालेंगे। अब 1 के बराबर देखिए x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर है ना, तो ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, और x ग्रेटर देन 1 भी यहीं पर है, तो RHL की वैल्यू भी इसी से निकल जाएगी। तो RHL और f ऑफ x के लिए आपको ये वाले फंक्शन की वैल्यू यूज करनी है, और LHL के लिए आपको ये वाला यूज करना है, ठीक है। तो निकालते हैं हम, सबसे पहले हम LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू, किसके ऊपर आपको लिमिट निकालनी है, 1 के ऊपर निकालनी है, तो 1 नेगेटिव, ठीक है, 1 नेगेटिव इंटू एफ ऑफ एक्स। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, LHL के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5x माइनस का 4। इसके बाद हमें इसको x से हटा करके 0 में लेके आना है, h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, देन यहाँ पर आप रखेंगे 1 माइनस h माइनस 4। अब यहाँ पर जब मैं h की वैल्यू रखूंगी तो h 0 होगा, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही रह जाएगा, 5
-4 कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। यहाँ पर पुट किया x को, क्या पुट किया 1 - h। तो ये थी LHL की वैल्यू। अब हम निकालेंगे RHL की वैल्यू और ये इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर RHL की वैल्यू देखिए हमें निकालनी है। लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर निकालनी है 1 पॉजिटिव f ऑफ x। और जैसा कि मैंने बताया था कि f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास RHL के लिए क्या थी 4x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। अब हमें x से हटाकर इसको h में लेकर आना है, h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और आपको पुट करना है x की जगह पर 1 प्लस h, ठीक है। तो पुट कीजिए x की जगह पर 1 प्लस h का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस h। तो h की जगह जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 इंटू 1 4 माइनस यहाँ पर 0 पुट करेंगे 1 प्लस 0 ये 1 ही हो जाएगा एंड 3 इंटू 1 देन 1, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया मेरे पास 1। और फंक्शन की वैल्यू इसने क्या गिवन दे रखी थी, फंक्शन के लिए भी आपको f ऑफ x क्या दे रखा है, एट x इज इक्वल टू 1 पर आपको f ऑफ x क्या दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x, राइट। ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो ये 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो एक ये वैल्यू, एक RHL की वैल्यू और एक LHL की वैल्यू, तीनों हमारे पास क्या आई है 1 आई है। हेयर LHL is equal to RHL is equal to f of 1 is equal to 1. So hence function is continuous at x is equal to 1. तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट आप अपने आप करेंगे और इसका थर्ड पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, f ऑफ x हमारे पास है x की पावर n माइनस 1 बाय n x माइनस 1। अगर x आपके पास एक नहीं है और कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पर, तो अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं, LHL और RHL नहीं निकालते, तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1 यानी कि 0, नीचे 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो आप डायरेक्ट लिमिट तो पुट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो या तो आपको किसी फॉर्मूले से यहाँ से इस x को रिमूव करना पड़ेगा, या फिर आप कुछ और आइडिया लगाकर, ताकि डिनोमिनेटर में 0 ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, LHL और RHL निकाल रही हूँ, ताकि मुझे क्या मिले 1 माइनस h मिले, ठीक है, नीचे। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 1 पर मैं क्या निकाल रही हूँ, LHL। LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एंड f ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x मेरे पास जब x 1 से छोटा है या x से 1 से बड़ा है, चाहे कुछ भी है लेकिन 1 नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास ये वैल्यू है। तो x n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ पर हम रखेंगे h टेंड्स टू 0, देन x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस h की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। यहाँ पर मैंने पुट किया है x को क्या 1 माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h की पावर n। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया। तो बाइनोमियल थ्योरम से क्या बन गया 1 माइनस एन एच प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 इंटू 2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये चलती रहेगी, और ये माइनस का 1, और नीचे क्या बच गया, इस 1 से 1 कैंसिल, मेरे पास माइनस का h यहाँ पर बच गया। तो अब भी दिक्कत क्या है कि ये नीचे h है, नीचे h है यानी कि h तो 0, नीचे तो 0 ही है, तो हमें इस h को यहाँ से हटाना है, इस h को यहाँ से हटाना है। ये देखिए 1 है तो ये माइनस का 1 है, तो चाहे आगे कितना भी है लेकिन ये माइनस का 1, तो इसमें से माइनस तो होगा, ठीक है। तो इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जब भी बाइनोमियल थ्योरम आगे जाएगी तो h बढ़ता चला जाएगा, यानी कि एक h तो सबके पास होगा।
इसके पास भी है, ये 1 तो खत्म हो गया ना इस 1 से, और इसके पास भी एक एच है, इसके पास भी एच है, अगले के पास 3 एच होंगे, फिर 4 होंगे, तो मतलब एच तो सबके पास होगा। तो अगर हम एक एच यहाँ से निकाल लेते हैं, एक एच मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ और वो भी माइनस का निकाल लूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस का एच अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, n माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एच, मल्टीप्लाई कर दी ना, 1 इंटू 2 की 2 हो गई, एंड सो ऑन अपॉन एच। ठीक है, अब माइनस का एच और माइनस का एच आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखिए, आप इस एच को रखिए यहाँ पर, एच को हमें क्या रखना है, 0 रखना है, लेकिन इसके साथ तो एच है नहीं, तो ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। और बाकी सबके साथ मैंने यहाँ पर बताया था कि सबके साथ एच है, इसके साथ भी एच है, तो बाकी सारे 0 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो अकेला कौन बचेगा, n बचेगा। तो यहाँ पर आपकी जो LHL आई है वो क्या आई है, n आई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, RHL भी इसकी निकाल लेंगे। तो RHL और देखिए एक बार, RHL में लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव इंटू एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स हमारे पास वही है जो LHL के लिए था, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 7। तो हम वही चीज़ें अप्लाई करेंगे और इसमें कुछ नया नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको h में लेके आइए, h टेंड्स टू 0 एंड 1 प्लस एच की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। तो ये यहाँ से कैंसिल, नीचे क्या आ जाएगा, आपके पास h आ जाएगा, ऊपर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाइए। बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास 1 प्लस एन एच प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एच का स्क्वेयर एंड 1 इंटू 2 एंड सो ऑन, और माइनस का 1 अपॉन एच। तो देखिए, जब भी ये माइनस का 1 इस पूरी टर्म में से माइनस हो रहा है तो यहाँ पर भी तो 1 है, तो 1 माइनस 1 चाहे कितनी भी बड़ी टर्म हो। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू 10 है, मान लेते हैं अप टू 10 है, फिर क्या है, माइनस का 1 है। तो चाहे मैं इस 10 को लिखूँ या ना लिखूँ, लेकिन 1 से 10 तक की गिनती के बाद जब ये गिनती पूरी हो जाएगी तो ये इसके अंदर से माइनस होगा और फिर इसके ये ऐसे कट जाएगा। तो इस चीज़ पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस चीज़ पर तो आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसी तरह से ये 1 माइनस 1, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से हम h को कॉमन ले लेंगे क्योंकि एक h तो सबके पास है, और ये बच जाएगा n प्लस n माइनस 1 इंटू एच प्लस डैश अपॉन h। अब h से h आपका कैंसिल, जब आप h को 0 रखोगे तो बाकी की सबकी टर्म के पास क्या है, एक एक h है, तो सारी की सारी 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। और केवल जिसके पास h नहीं है वो वाली टर्म आपकी बच जाएगी, और वो कौन सी है, n। तो राइट हैंड लिमिट भी आपके पास क्या आ गई है, n आ गई है। जबकि जो फंक्शन की वैल्यू है वो इसने आपको क्या दे रखी है, एट x इज इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ एक्स इसने क्या दिया हमें, n माइनस 1, ये इसने निकाल के दिया था। यानी कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, जब x 1 होगा तो n माइनस 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब ये और ये तो मैच नहीं हुई, और मैच नहीं हुई तो फंक्शन कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। तो देयर हेयर LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 1/2 पर। तो 1/2 पर चेक करनी है ना आपको, ये 0 और 1 इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको। 1/2 से कम, 1/2 से ज़्यादा और 1/2, तीन चीज़ें आपको देखनी है। तो 1/2 से कम देखते हैं सबसे पहले। 1/2 से कम देखिए, x 1/2 से कम है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपकी वैल्यू ये रहेगी। ठीक है,
1/2 से ज़्यादा, देखिए ये 1/2 से ज़्यादा है तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपकी वैल्यू ये रहेगी। आप फालतू चीज़ों को देखना छोड़ दीजिए। इसके बाद x इज इक्वल टू 1/2 पे आपकी वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम LHL निकालेंगे। LHL क्या रहेगा, लिमिट किस पर निकाल रहे हैं आप, एट x इज इक्वल टू 1/2 पर हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, LHL निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव f ऑफ x, और इसके लिए आपका f ऑफ x क्या रहेगा, f ऑफ x रहेगा मेरे पास 1/2 माइनस x। अब हमें यहाँ पर h रख देना है, तो h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 देन 1/2 माइनस 1/2 माइनस h, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, माइनस है ना, तो ये वाला तो माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब आप लिमिट्स रखेंगे यहाँ पर h को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये तो वैसे ही कट जाएंगे, अगले स्टेप में होना चाहिए वैसे ये, ठीक है। तो ये तो कट जाएंगे और h 0 आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास LHL क्या आएगी, 0 आएगी। और जब हम RHL की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव f ऑफ x, इसके लिए RHL के लिए आपके पास क्या दे रखा है फंक्शन, ये दे रखा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव f ऑफ x है मेरे पास 3/2 माइनस x, देन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं इसको h में चेंज कर रही हूँ, तो x को हम क्या रखेंगे यहाँ पर 1/2 प्लस h, x को मैंने क्या रखा 1/2 प्लस h, तो 1/2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 माइनस 1/2 माइनस h। जब h 0 आ जाएगा तो क्या बचेगा, 3/2 माइनस 1/2 माइनस 0, और ये क्या बचा 3/2 माइनस 1/2, क्या आ गया मेरे पास 1। अब आप आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही देखिए कि ये आपके पास 0 आया है, ये आपके पास 1 आया है, ये ऑलरेडी इसने 1 गिवन है, यानी कि ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन तो यहीं से क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन कैसा है आपके पास, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसकी LHL और RHL क्या है, इक्वल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।